हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सिप्काल टैबलेट के बारे में। बात करेंगे ये सिप्काल टैबलेट का यूज हम कौन सी बीमारी पर उसका यूज़ करते हैं, इसकी क्या डोज रहती है, इसके हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसको कौन सी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसके अंदर कौन कौन से और मिश्रण से ये टैबलेट मिलकर बनाई गई है। लास्ट में हम बात करेंगे इस टैबलेट के हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी टैबलेट सिप्काल है, जो हमारी टैबलेट सिप्काल होती है, इसको कौन सी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो हमारी सिप्काल टैबलेट होती है उसको सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसको सिप्ला कंपनी बनाती है। अब बात करेंगे जो हमारी सिप्काल टैबलेट होती है, जो हमारी सिप्काल टैबलेट है, इसके अंदर और कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर और कौन कौन से मिश्रण से मिलकर ये टैबलेट बनाई गई है। तो हमारी जो सिप्काल टैबलेट होती है इसके अंदर हमें 2 साल्ट प्रेजेंट होते हैं, 2 और मिश्रण से मिलकर ये टैबलेट बनाई गई है। पहला हमारा इसके अंदर होता है कैल्शियम और दूसरा हमारा इसके अंदर होता है विटामिन D3। इसके अंदर हमारे 2 साल्ट प्रेजेंट होते हैं, 2 इसके अंदर और ये मिलकर बनाई गई है। इसमें हमारा पहला होता है हमारा कैल्शियम, दूसरा होता है हमारा विटामिन D3, जिसको हम और विटामिन जो हमारा D3 होता है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसका दूसरा नाम होता है कोलिकालसिफेरॉल, इसका दूसरा नाम होता है, जिसको हम विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि सिप्काल जो हमारी टैबलेट है, जो हमारी सिप्काल टैबलेट है, इसका यूज हम कौन सी बीमारियां हमारे जो अंदर हो जाती हैं इनका यूज हम उनको कम करने के लिए करते हैं। इसका यूज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर हाइपोक्लेसीमिया हो जाता है, दूसरा ऑस्टियोक्लेसीमिया होता है, उनको कम करने के लिए ही, उनको ठीक करने के लिए ही इस सिप्काल टैबलेट का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि हाइपोक्लेसीमिया क्या होता है, हाइपोक्लेसीमिया क्या होता है और ऑस्टियोक्लेसीमिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, हाइपोक्लेसीमिया और ऑस्टियोमलेशिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बारीकी से बात करेंगे। पहले नंबर हाइपोक्लेसीमिया। हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम हाइपोक्लेसीमिया के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है ऑस्टियोमलेशिया। अब जो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हम उसको बोलते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि जो हमारा कैल्शियम होता है वो बाज़ार में, मार्केट में हमें ये किन किन फॉर्म में उपलब्ध होता है और कौन कौन से टाइप में हमें ये मिल जाता है। तो पहला आपको ये सिरप फॉर्म में आपको मिल जाएगा, दूसरा आपको ये टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा और चौथा यहाँ पे IV फॉर्म, मतलब कि ये इंजेक्शन फॉर्म में आपको आसानी से परचेस हो जाएगा, आसानी से आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा सिप्काल टैबलेट है, जो हमारा कैल्शियम है, उसका यूज हम किन किन बीमारियों में करते हैं और हमें किन किन बीमारियों में इसका यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे अंदर हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी बोन्स होती हैं, उनमें हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए ही, उस कमजोरी को दूर करने के लिए ही इस सिप्काल टैबलेट का, इस कैल्शियम का यूज किया जाता है। दूसरा हम बात करें तो हमारे खून के अंदर, हमारे जो ब्लड के अंदर जब कभी भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उस कैल्शियम को पूरा करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, इसका कैल्शियम का भारी रूप से बॉडी को दिया जाता है। और तीसरा आपने देखा होगा जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, जब कभी कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसको आशा या फिर डॉक्टर उसको कैल्शियम और आयरन प्रिस्क्राइब करता है। जब कभी भी आपने आसपास अपने नज़दीकी किसी को देखा ही होगा, जब कोई
लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसको आशा या फिर डॉक्टर उसको कैल्शियम खाने को बोलते हैं, कैल्शियम उसको बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय वुमेंस को उसमें और न्यू बॉर्न बेबी जो उसके माँ के अंदर होता है उसको कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती, बहुत ही मतलब कि नीड होती है। उसको पूरा करने के लिए कैल्शियम की डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ जो लेडीज़ होती है उसको कैल्शियम की कमी ना हो इसके लिए भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा यहाँ पे कैल्शियम का यूज हम जो हमारी स्तनपान करने वाली जो हमारी और वुमेंस होती हैं जो अपने छोटे बच्चों को फीडिंग कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी डॉक्टर कैल्शियम प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनमें कैल्शियम की मात्रा कम होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। तो उन खतरों को देखते ही डॉक्टर कैल्शियम को प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरा, जब कभी भी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, जो हमारे पैरों में आपने देखा होगा कि अकड़न हो जाती है, मांसपेशी में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, मांसपेशी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तब भी डॉक्टर कैल्शियम को आपको प्रिस्क्राइब बोलते हैं कि आपको ये कैल्शियम लेना चाहिए। और तीसरा, जब कभी हमारे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हमारा हाथ कट जाता है या फिर हमारा पैर कट जाता है, तब भी डॉक्टर कैल्शियम को प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, वो किन किन से मिलकर बने होते हैं। तो जो हमारे दांत होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनाए गए हैं। तो जब कभी हमारे दांतों में दर्द होता है या फिर दांतों में कोई भी दिक्कत होती है, तब भी डॉक्टर कैल्शियम को प्रिस्क्राइब करते हैं, कैल्शियम को ये डॉक्टर बताते हैं। और कैल्शियम को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो कैल्शियम का यूज हम जब कभी भी कोई लेडीज़ होती है तो उसके पीरियड में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उन पीरियड्स को ठीक करने के लिए भी इस कैल्शियम का यूज किया जाता है। जैसे कि लिकोरिया होना या फिर और भी कोई बहुत सी दिक्कतें लेडीज़ के अंदर देखी जाती हैं, तो उन लेडीज़ की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कैल्शियम का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 है। कैल्शियम तो जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को दूर करता है, और जो विटामिन D3 होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी विटामिन की कमी हो जाती है उनको दूर करने के लिए भी इसके अंदर यूज प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा कैल्शियम होता है, जो हमारा सिपकाल टैबलेट होती है, इसके हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि जो हमारी टैबलेट सिपकाल है उसके हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सिपकाल टैबलेट का यूज़ करने के बाद जब कभी भी आपको एलर्जी हो, खुजली हो, या फिर आपको उल्टी करने का मन करे, या फिर आपको कोई भी समस्या होती है, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से परचेस या फिर उनको बताना है कि मुझे इस टैबलेट खाने के बाद मुझे ये दिक्कत मिल रही है, ये दिक्कत मुझे हो रही है। तो आपको डॉक्टर उसी हिसाब से आपको डोज या फिर कुछ ना कुछ सुझाव बताएंगे। तीसरा, बात करते हैं कि जो हमारी टैबलेट सिपकाल होती है उसको हमें यूज में कैसे लाना है, उसका यूज हमें कैसे करना है। तो टैबलेट सिपकाल का यूज हम आपके एज के अनुसार, आपके रोग के अनुसार इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर इसको देते हैं। तो आज हमने बात की इस वीडियो के माध्यम से टैबलेट सिपकाल के बारे में। टैबलेट सिपकाल के अंदर कौन से साल्ट प्रेजेंट होता है, टैबलेट सिपकाल के हमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और हमें इसकी डोज क्या लेनी चाहिए, और हमें इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने आज बात की। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना